नमस्कार भाई दोस्तों। वो क्या होता आपने सुनी होगी ना, सिर मुंडाते ही ओले गिर जाना। मतलब कि कोई सिर को मुंडवा के आता है और उसके ऊपर से ओले गिर जाएं तो लगते बहुत बुरे हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। या किसी आदमी के साथ ऐसा हो जाए कि वो ऐसी स्थिति में फंस जाए, आगे कुआ पीछे खाई और देने बाएं रास्ता ना हो, तो उसकी हालत क्या होगी। आज वही हालत बीजेपी की मंडी की जो सांसद है कंगना रनौत, उसकी हो चुकी है। फिल्म रिलीज नहीं हो रही, अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, किसानों का विरोध सहन करना पड़ रहा था। सिर्फ सिख संगतों का नहीं, सभी किसानों का विरोध सहन करना पड़ रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा काम यह हो गया कि कंगना रनौत को 40 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे हर जाने के रूप में। 40 करोड़ रुपए भी देगी और सांसदी भी जाएगी। अभी तक तो है ना, ये चिंटू मिंटू या मंडियों के दलाल न्यूज चलाते थे, अमृतपाल की सांसदी जाएगी, अमृतपाल की सांसदी जाएगी। देखी होगी ना वो न्यूज, आपने खूब देखी होंगी। कहीं न्यूज में क्यों नहीं चलाया कि कंगना की भी सांसदी जा सकती है? चलाना चाहिए था ना, चलाना चाहिए था। आपको पता होगा इसके ऊपर बहुत सारे केस हैं। एक इसका मध्य प्रदेश के अंदर फैसला दिया था कि आप सिखों को ऐसे नहीं दिखा सकते, सिखों की अगर आप ऐसे करोगे तो गलत है, फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के जज साहब ने जो फैसला सुनाया बिल्कुल सिखों के हक में सुनाया था। इसके ऊपर दुनिया भर के केस हैं। ये सच बोलती है ऐसे तो, बाकी तो ये झूठ बोलती रहती है, मगर एक चीज की सच बोलती है, मेरे ऊपर केस बहुत है। केस तो होंगे, ऐसे काम करेगी तो केस भी होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर संसद के अंदर भी केस हो गया। सुना, किसी सांसद के ऊपर संसद के अंदर भी केस हो जाना। ये कोई इंस्टाग्राम चलाती है। इंस्टाग्राम हमने आज तक चलाया नहीं, कौन सा होता हो इंस्टाग्राम हमारे को नहीं पता। इसके 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है वहां इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इसने मजाक बना दिया कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एलओपी है। ये उसका बार बार मजाक बनाती थी। कभी बोलती थी इसका डोप टेस्ट होना चाहिए, ये नशा करके आता है। फिर इसने क्या है, राहुल गांधी के मीम बनाने शुरू कर दिए, मीम। लेकिन यह याद रखना चाहिए था इसको, एलओपी का पावर है ना, प्रधानमंत्री के बराबर की पावर होती है। प्रधानमंत्री के बराबर का पावर समझी जाती है उसकी। प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की पावर समझी जाती है ना, वो एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है ना, उसकी पावर होती है। लेकिन इसको समझ में नहीं आया, इसने बस मीम बना दिए। तो राहुल गांधी के कांग्रेस के जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील साहब हैं, नरेंद्र मिश्रा साहब ने लीगल नोटिस भेज दिया इनको। लीगल नोटिस भेज दिया कि आपने ये जो मीम बनाए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये, और राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप इसका जवाब दीजिए। तो इसने अगले ने 10 पेज की रिपोर्ट बना के दी, लीगल नोटिस 10 पेज का दिया, एक उसमें जवाब दे दिया। पहले एक बार इसका जवाब सुनना। My client instructed that the she has been loyal. ठीक है, मैंने मान लिया कि आप लॉयल हैं अपनी पार्टी के प्रति. Further, my client instructed that due to her post in the Instagrams, there is the no defamations. There is no defamation वो कह रही है. Our client and Congress parties. ठीक है. दर्शकों को बताते हैं. हाँ, मैं कि मतलब मैंने कुछ भी नुकसान नहीं किया है और न कांग्रेस पार्टी का किया है न राहुल गांधी का किया है, वो कह रही हूँ. मैं आप लोगों के माध्यम से इसी प्रश्न का मैं जवाब के तौर पर बोल रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी फोटोज को, किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा कहे अपने ओन इंस्टाग्राम के अकाउंट से, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके, यदि वो इस तरीके से किसी को करता है तो क्या वो डिफेम नहीं होता है? आप सारे लोग बताएंगे। इसकी मुझे आप लोगों से पूछना भी है और इसका मैं आप लोगों को प्रश्न का जवाब भी दे रहा हूँ। दूसरा ये कह रहे हैं कि माई क्लाइंट फर्दर इंस्ट्रक्टेड दैट माई क्लाइंट इंस्ट्रक्शन दैट द रिप्लाई टू द लीगल नोटिस डेटेड आज 24/8/2024 को 24/8 की जो लीगल नोटिस थी, उसका रिप्लाई मेरे क्लाइंट के द्वारा, कंगना रनावत के द्वारा यह दिया जा रहा है कि वो ये कह रही है कि दैट द आई एम द इंस्ट्रक्टेड माय क्लाइंट सेंड मी रिप्लाई. बस हो गया 10 पेज की रिपोर्ट का एक लाइन में रिप्लाई दे दिया। कमाल की बात है भाई। ये मतलब पता नहीं खाते क्या है, करते क्या है। फिर बात आती है भाई, अब इसके साथ होगा क्या। सीनियर वकील है नरेंद्र मिश्रा साहब, तो उनसे सवाल किया गया अभी आप क्या करोगे। इन्होंने तो दे दिया नोटिस का जवाब। तो बोला आपको लगता है ये कि ये नोटिस का जवाब हो गया, ये आपको लग रहा है। इसको 40 करोड़ भी देने पड़ेंगे और इसकी सांसदी भी जाएगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां अच्छे की नहीं चल पाती। और दूसरी बात, इसने कांग्रेस पार्टी पर बोला इतनी बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के सीनियर नेता के बारे में, वो भी एलओपी के बारे में अगर ऐसा बोला जाएगा तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? वो तो अभी जज साहब करेंगे फैसला। और अगला जो सुनवाई है ना, अगली सुनवाई में ये 40 करोड़ की यहां भी करेगी। मां नानी के तौर पर जो देने पड़ते हैं ना, 40 करोड़ की यहां करेगी। अगर ना पता हो तो इस टाइप का एक मुकदमा अपने ऊपर लग गया था कि भाई मैंने सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया है, इस करके केस लगाया था मेरे ऊपर। और इन लोगों ने मेरे ऊपर केस लगाया था कि मेरे 2 करोड़ फॉलोवर हैं। 2 करोड़, कमाल हो गया भाई। मैंने सोचा यार 2 करोड़ फॉलोवर कहां पे है मेरे, तो मैं भी हैरान रह गया था। मैंने जज साहब से पूछा, जज साहब 2 करोड़ फॉलोवर कौन से उसमें आ गए मेरे?
मेरी किसी आईडी पे 2 करोड़ फॉलोवर नहीं थे। सोशल मीडिया उस टाइम पर मैं फेसबुक पर अपना पेज चलाता था, ठीक है, पेज पर 5 लाख 10 लाख व्यू आते थे वीडियो के, वो चलता था। लेकिन मैं 2 करोड़ फॉलोवर अगर मेरे होंगे तो 50-60 लाख तो व्यू मैं ले ही जाऊंगा 50-60 लाख व्यू तो 2 करोड़ फॉलोवर होंगे तो वो 2 करोड़ किसी और का अकाउंट मेरे उसमें जोड़कर झूठा केस किया गया था मेरे ऊपर। लेकिन इसका तो अकाउंट ओरिजिनल है, इसने अपने अकाउंट के ऊपर डाला था इसने इंस्टाग्राम पे, और 9 मिलियन से ज्यादा 9.5 मिलियन इसके फॉलोवर है। 9.5 मिलियन फॉलोवर। तो वकील साहब ने बोला कि उसके अंदर विदेश के लोग भी होंगे, विदेशी लोग भी होंगे, क्योंकि ये नौटंकियों में काम करती थी। फिल्म में नौटंकी बोलते हैं इसको, या दूसरी शुद्ध भाषा में जो बोलते हैं भांडगरी बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, कि भांडगरी करना, ये उसमें काम करती थी। तो बोला इसमें विदेशों में भी गई होगी, तो क्या छवि रहेगी कांग्रेस की, ऐसा करके। और इसके ऊपर ठोक दिया मानहानि का केस 40 करोड़ का। साथ में संसद के अंदर इसकी सांसदी रद्द करने का केस ठोक दिया। अभी बीजेपी को वैसे ही सांस नहीं आ रहा, बीजेपी जाए तो जाए कहाँ। इसको वो बोलते हैं ना, हरियाणा में बोलते हैं रमलू तेना कड़े कड़े तरोल्यू, अरे रमलू ने तो छोड़, ये रंगना ने कड़े कड़े तरोगे, यह समझ में नहीं आई। क्योंकि रंगना के जो केस है वो तो वकील साहब ने जो बताया कि वो सुनो। खान अपने आप को समझते होंगे देश का, वो भी आते हैं। लड़ाई बड़ी लंबी चलेगी लगता है। हाँ, अब तो लड़ाई। कंगना क्या रहना है, कंगना क्या मेरा मजाक उड़ाएंगी, या मेरे क्लाइंट का क्या मजाक उड़ाएंगी, या फिर किसी भी हमारे पार्टीज कांग्रेस पार्टीज का क्या मजाक उड़ाएंगी। कोर्ट तो खुद ही बुला लेगी, उनको तलब करेगी। और सुप्रीम कोर्ट कंगना को तलब करे, आप ये कह रहे हैं। करेक्ट, हम कोर्ट से उनको तलब करा लेंगे। और वो तो सारी चीज़ें, वहाँ तो बड़े बड़े तलब होते हैं जो 30 मार खान अपने आप को समझते होंगे देश का, वो भी आते हैं। लड़ाई बड़ी लंबी चलेगी लगता है। हाँ, अब तो लड़ाई तैयार हो गई, तो लड़ाई तैयार हो चुकी है। लड़ाई तैयार हो गई। किस 40 करोड़ देना है पड़ेगा, 40 करोड़ भी देना पड़ेगा, और साथ में अपनी सांसदी से हाथ भी धोना पड़ेगा। ये दोनों मेरे स्टेटमेंट। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं जो बोला हूँ, और आपको कई बार मैंने वीडियोस के माध्यम से बोला भी है, शायद आपको याद भी होगा। और बोल दिया 40 करोड़ भी देना पड़ेगा और सांसदी से हाथ भी धोना पड़ेगा। अब 40 करोड़ कहाँ से देंगे, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है, अब हिमाचल के लोगों को सोचना चाहिए 40 करोड़ कहाँ से लेके आएगी। क्योंकि इसने अपना घर, ऑफिस, गहने तक गिरवी रख के तो इसने फिल्म बनाई थी। फिल्म क्या बनाई थी, एक नौटंकी तैयार की थी, वो नौटंकी चल नहीं पाई, वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, फिल्म वैसे बंद होगी। ऊपर से सबसे बड़े सिस्टम ये बैठ गया कि 40 करोड़ और सांसदी। सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं, भाई हम तो नहीं बोल रहे ना, हमने तो ये बात नहीं बोली, सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं ये बात कि भाई 40 करोड़ भी देगी और सांसदी भी देनी पड़ेगी। वो तो जज साहब अपने आप कर देंगे, क्योंकि जज साहब के सामने हमने प्रूफ दिए हैं और सबूत इनके पास सबूत पूरे हैं। मेरे भाई, पुलिस की आटा मायोड बच जाए, और वकील की आटा मायोड ना बचा नहीं करता है। और वकील के लिए दुश्मनी तो महंगी पड़ जा रहा भाई, महंगी। वकील है तो सबका इलाज करते हैं। अरे वकील बोल रहा है तो ठोक को बोल रहा है। अगला सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील है नरेंद्र मिश्रा साहब, बोला इसको 40 करोड़ भी देगी और ये सांसदी भी देगी, आप देख लेना। बिल्कुल ठोक के बोल रहा हूं मैं, कुछ तो सबूत होगा इसके पास, ऐसे तो नहीं बोला होगा ना। अब जाए तो जाए कहाँ, पंगा हर एक से ले लिया। यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, पंगा मत लो, खास करके आम लोगों से, किसानों से, जवानों से, सिखों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से। गलत बात होती है पंगा लेना गलत होता। अब कोई नहीं आएगा मदद के लिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा भाई दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।